नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार की तरफ से एक नया प्रावधान बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जब जमीन सर्वे हो जाएगा उसके बाद आप सभी का जो है एक नया खतियान बनने वाला है और अभी फिलहाल जो भी जिस जमीन के मालिक हैं उनके नाम से जो खतियान है वो आप लोग वहाँ पे जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मान लीजिए कभी जो है जमीन का डिटेल गलत हो जा रहा है, कभी जो है जमीन का जो नापी है वो यहाँ पे गलत हो जा रहा है, तो और भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आ रहा है। तो इसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है कि अब जो आप लोग का खतियान बनेगा उसका जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल दिया गया है। अब सरकार क्या करेगी कि 2-3 जगहों से आप लोग का जो डिटेल है वहाँ पे उठाएगी और उसके बाद उस डिटेल को वहाँ पे मैच करेगी और अगर आपका डिटेल मैच होता है उसके बाद ही आपका जो खतियान है वो यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिससे कि गलती का जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। बहुत ही कम संभावना होगा कि आपका जो खतियान है उसमें कुछ गलती हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन जो है यही है लोगों को कि खतियान जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे परेशान होते रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग का सरकार ने टेंशन खत्म कर दिया है। अब जो आप लोग का खतियान है उसमें गलती का संभावना बहुत ही कम यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन सर्वे खतियान के लिए हर स्तर से आंकड़ा जुटा स्वामित्व विवरण बनेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हर एक स्तर से आप लोग का जो आंकड़ा है उसको यहाँ पे जुटाया जाएगा, उसके बाद आप लोग का जो खतियान है वहां पे बनने वाला है। और यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि नए प्रावधान से गलती की संभावना कम होगी, सुनवाई में समय की बचत होगी। यानी कि अगर आप लोग का गलती कम होगा तो सुनवाई भी आप लोग यहाँ पे कम होगा, कम ही लोग यहाँ पे जो शिकायत दर्ज करेंगे। तो इस कारण से आप लोग का जो यहाँ पे प्रक्रिया है उसको यहाँ पे सुधारा जा रहा है और नया प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि जमीन सर्वे में स्वामित्व संबंधित विवरण तैयार करने के लिए लोगों की स्वघोषणा के आंकड़ों, हवाई सर्वेक्षण मैप, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी, अमीन द्वारा जमा की गई भौतिक जानकारी सबका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रपत्र 5 से रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा का डाटा लिया जाएगा। हवाई एजेंसी द्वारा खेसरा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा एवं ऑनलाइन पंजी 2 से जमाबंदी संख्या और जमाबंदीदार का नाम लिया जाएगा। अमीन गांव में घूमकर वर्तमान दखलकार का नाम, खतियान रैयत से जमाबंदी रैयत का संबंध, जमाबंदीदार के से वर्तमान दखलकार का संबंध और भूमि का दखल का आधार जैसी सभी जानकारी जुटाएं। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ये सब प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे खतियान है वहां पे बनेगा। सबसे पहले जो भी आप लोगों ने डिटेल यहाँ पे स्वघोषणा पत्र में भर कर दिया है वो डिटेल यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो हवाई सर्वेक्षण है वो यहाँ पे सरकार करवा रही है, उस हवाई सर्वेक्षण से आप लोग का जो मैप है उस मैप से आप लोग का मिलान किया जाएगा। ऑनलाइन जमाबंदी पंजी जो है उसको यहाँ पे देखा जाएगा कि फिलहाल जो रजिस्टर 2 पे आपका जमीन का नाम चढ़ा हुआ है, जिनके भी नाम से आपका जमीन है वो जो है आप लोग का चेक किया जाएगा। उसके बाद अमीन के द्वारा जो आप लोग का भौतिक जानकारी है, यानी कि अमीन जो है फिजिकली हर एक घर में जाएंगे, यानी कि हर एक गांव में जाएंगे और वहां पे जो डिटेल है उसको वहां पे इकट्ठा करेंगे और उन सभी डिटेल के माध्यम से आपका जो जमीन का खतियान है वहां पे तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे जो आप लोग का डिटेल लेंगे उसमें जो है यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अमीन जो है गांव-गांव घूमकर यहाँ पे जो वर्तमान दखलकार हैं, यानी कि अभी जिनके नाम पे भी जमीन चढ़ने वाला है, जो भी उस जमीन के दखल कब्जा किए हुए हैं उनका नाम यहाँ पे लिया जाएगा। रैयत का जो खतियान है वो आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा। रैयत से आप लोग जमाबंदी रैयत से जो भी आप लोग का संबंध है वहां पे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भूमि का दखल का आधार यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जमीन जो है कैसे दखल कब्जा किए हुए हैं। आपके खुद के दादा परदादा के नाम पे जमीन है तो वो आप यहाँ पे बताइएगा। जैसे भी आपका जमीन वो आपके नाम पे है वो आप लोग यहाँ पे बताना होगा और ये सब जानकारी मैच करके उसके बाद ही आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे किया जाएगा। इसमें अगर मान लीजिए डाटा में कुछ मिसमैच होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है तो सरकार उसको वहां पे रोकेगी और आपको बुलाएगी और उसको जो है फिर से यहाँ पे डिटेल को सारा कुछ सही किया जाएगा और तब जाकर आप लोग वहां पे जो सर्वे का खतियान है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो गलती का जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिटेल आप खुद यहाँ पे दीजिएगा, खुद जो है अमीन को बताइएगा और भी स्वघोषणा पत्र जो है वो खुद ही भर कर दीजिएगा। साथ में जो ऑनलाइन में डिटेल है उसको यहाँ पे मैच किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे मैच होता है तब जाकर आप लोग यहाँ पे जो खतियान है वहां पे तैयार किया जाएगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी निकल के आया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल अमीन यादाश्त पंजी तैयार करने और खेसरा पंजी भरने में करेंगे। इससे गलती की संभावना कम होगी, किस्तबार और खानपुरी में कम समय लगेगा और सुनवाई में समय की बचत होगी। जमीन सर्वे तेजी से निपटारा अंतिम अधिकार अभिलेख बनाने में मदद होगी। तो इस तरीके से आप लोग का सूचना पे निकल के आया हुआ है कि ये सब करने से आप लोग का जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे पूरा होगा और आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। इसलिए जो है ये प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे अपनाया जा रहा है। तो ये जो है पूरा अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। साथ में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन से जुड़ी सारी जानकारी अमीन के मोबाइल पर रहेगी, यानी कि जितना भी जानकारी है वो उनके लॉगिन पे रहेगा। जो अमीन है उनके लॉगिन पे आप लोग यहाँ पे शो करेगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पे जो है एक सुविधा दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है जानकारी निकल के आई हुई है, बहुत ही अच्छा जो
यहाँ पे आप लोग का सूचना है वहाँ पे जारी किया गया है कि मान लीजिए अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम था कि हमने जो है स्वघोषणा पत्र भर कर दिया है लेकिन उसके बाद भी कुछ गलती हो जाएगा, कुछ जमीन का डिटेल चढ़ेगा, कुछ जमीन का डिटेल नहीं चढ़ेगा, तो अब जो है वो सब आप लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप लोगों ने भर के दिया है उसके बाद अमीन आएंगे, अमीन आने के बाद आप लोग का नापी करेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जमीन कितना है, क्या है, सारा डिटेल आपसे लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो जमीन है उसका खतियान बनेगा। तो गलती की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। साथ में अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों का जो सर्वे का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका डिटेल चढ़ा है या फिर नहीं चढ़ा है, और अगर चढ़ा है तो कितना जमीन आपके नाम पे चढ़ा है, कौन कौन सा जमीन आप लोग यहाँ पे चढ़ा है, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सुविधा सरकार ने पहले से दे रखा है, मैंने जो है इस पे आपको वीडियो बनाकर पहले भी जानकारी दे रखा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। सारा जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है कि क्या बदलाव किया गया है और किस तरीके से बदलाव यहाँ पे किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।